ये है महालक्ष्मी ज्वेलर्स, शहर की सबसे बड़ी 5 दुकानों में से एक। पर अब ये दुकान कल की सनसनी खबर बनने जा रही है। महालक्ष्मी ज्वेलर्स के अंदर कोई चुपचाप अपने शैतानी काम को अंजाम तक पहुंचाने जा रहा था। सबसे पहले कैमरा को बंद कर दिया जाता है, जिससे कोई पता नहीं लगा पाए कि अंदर क्या क्या हुआ। चोर की नजर उस दुकान के सबसे कीमती हीरे पर थी और फिर वो उसको उठा लेता है और फिर से रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। सुबह जब सभी कर्मचारी आते हैं तो उस हीरो के हार को गायब देख घबरा जाते हैं और पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर चुलबुल पांडे के पास ये केस आता है। चुलबुल पांडे और उसका डॉग जोजो वहां पहुंच जाता है। जैसे ही इंस्पेक्टर चुलबुल शोरूम के अंदर घुसते हैं तो उनकी निगाहें बस इधर उधर जांच करने लगती हैं। तभी जोजो शोकेस के पास रुकता है और कुछ सूंघते ही एक कोने की तरफ भागता है। इंस्पेक्टर चुलबुल की नजर फर्श पर पड़ी काली स्याही की कुछ बूंदों पर गई। तभी वहां मालिक सेठ रामप्रसाद आते हैं और घबराई आवाज में बोलते हैं, कल रात हमारा खास हीरे का हार गायब हो गया और सब कुछ वैसे का वैसे है। वो इस दुकान का सबसे पुराना और नायाब हार था, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में अरबों की थी। चुलबुल ने पूछा, कल रात शोरूम किस वक्त बंद हुआ था? सेठ जी बोले, ठीक 10 बजे। फिर चुलबुल सीसीटीवी चेक करने लगता है तो उसको बता जाता है रात 9 बजे सीसीटीवी बंद हो गए थे। चुलबुल को शक होता है शोरूम से जुड़े 5 लोगों में से कोई है इसमें शामिल। जांच के दौरान जोजो को मिला एक छोटा सा कागज जिस पर लिखा था वेयर हाउस 7 और सेठ जी के ऑफिस में चुलबुल को मिली एक पुरानी डायरी जिसमें लिखा था MJ 50 लाख। और फिर वहीं पर अलमारी के पास जोजो को एक चाबी मिलती है। सबूतों का पीछा करते करते जोजो स्टोर के बाहर आ जाता है। वहां पर टैरो के निशान थे और वहां खून पड़ा हुआ था, जिसको सूंघते हुए जोजो और चुलबुल वेयर हाउस 7 में पहुंचते हैं, जहां उन्हें जली हुई एक रसीद का टुकड़ा मिलता है। 2 दिन बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट आई और कई राज खुलते चले गए। इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे ने सबसे पहले मनोज से पूछताछ की और पूछा, कल रात तुम कहाँ थे? मनोज बोला, कल रात मैं घर पर था। आप चाहे तो मेरी पत्नी से कंफर्म कर सकते हैं। बात करते करते चुलबुल की नजर उसके हाथों पर पड़ी जिस पर स्याही लगी हुई थी। इसके बाद चुलबुल ने रीना से पूछा, ये वेयर हाउस 7 क्या है? रीना ने घबराते हुए बताया, वो तो पुराना स्टॉक रखने की जगह है, वहां कोई नहीं जाता। चुलबुल को कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो कुछ सोचते हुए कारीगर करीम के पास पहुंचा और उससे पूछा, शोरूम की चाबी कहाँ है? करीम बोला, साहब मेरे पास बैक डोर की चाबी थी, लेकिन वो पिछले हफ्ते गुम हो गई। चुलबुल का शक फिर से पक्का होता जा रहा था। इसके बाद चुलबुल ने सिक्योरिटी गार्ड अनिल से पूछा, कल रात तुमने कुछ संदिग्ध देखा? अनिल बोला, नहीं सर, मैं रात 12 बजे तक मैं ड्यूटी पर था, सब रोज की तरह नॉर्मल था। इतने में जोजो अचानक अनिल के बैग के पास गया और जोर से भौंकने लगा। चुलबुल देखता है बैग के बाहर एक काला दस्ताना था जिस पर काले निशान थे। इसके बाद चुलबुल ने सेठ जी की बेटी प्रीति से पूछा, तुम दुबई से कब आई थी? प्रीति बताती है, मेरी फ्लाइट कल सुबह 6 बजे लैंड हुई थी। एयरपोर्ट से जानकारी आई तो सच सामने आया। प्रीति की फ्लाइट कल नहीं, परसों रात आई थी। चुलबुल दोबारा से तलाशी लेता है। मनोज के ऑफिस में एक फाइल के नीचे करीम की गुमशुदा चाबी की कॉपी मिली। सारे सुराग जोड़ते जोड़ते चुलबुल पहुंचा जेन्स ज्वेलर्स, और वहां जो देखा तो सब हैरान हो गए और सबकी सांसें थम गईं, क्योंकि सामने था वही चोरी हुआ हीरे का हार। चुलबुल ने सभी संदिग्धों को शोरूम में बुलाया और कहा, सच अब सामने आएगा। चुलबुल ने कहा, यह चोरी किसी एक ने नहीं बल्कि 3 लोगों ने मिलकर की है। चुलबुल ने जोजो को जैसे ही इशारा किया वो संदिग्ध के सामने भौंकने लगा। चुलबुल ने एक एक करके सबूत जोड़ते हुए तीनों की साजिश सबके सामने रख दी। इतना सुनते ही मनोज टूट गया और घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। रोते हुए मनोज बोला, पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने सब कुछ खो दिया था। यह देखकर प्रीति भी रो पड़ी और कांपती आवाज में सच बता दिया। अनिल चुप खड़ा रहा, ना कोई सफाई ना कोई बहाना, और यही उसका जवाब था। चुलबुल ने आदेश दिया और उसी पल तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर चुलबुल ने हीरे का हार सेठ रामप्रसाद को लौटाया और केस सुलझ गया। चुलबुल ने जोजो के सिर पर हाथ रखा और कहा, शाबाश दोस्त, अगला केस हमारा इंतजार कर रहा है। दोस्तों कैसी लगी स्टोरी जरूर बताइएगा। प्लीज लाइक और कमेंट जरूर लिखकर ही जाना।